नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु साहू। रुक करते हैं कुछ खबरों की ओर। इंदौर में मकर संक्रांति के मौके पर ट्रैफिक पुलिस ने एक सराहनीय और अनोखी पहल की है, जिसमें उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने वाले नागरिकों को लड्डू खिलाकर सम्मानित किया। इस पहल का उद्देश्य त्योहार की खुशियों को बढ़ाने के साथ साथ पुलिस और जनता के बीच रिश्तों को मजबूत करना था। इसके साथ ही पुलिस ने आमजन की सुरक्षा के लिए काले रंग के बेल्ट भी वितरित किए। यातायात नियमों के प्रति सजग करने के लिए इस मकर संक्रांति के पावन पर्व को हम लोगों ने चुना है, ताकि जो लोग हेलमेट पहने हों, जो लोग सीट बेल्ट पहने हों, जो यातायात संकेतकों का पालन कर रहे हैं, जो स्टॉप लाइन पर रुक रहे हैं, उनको प्रोत्साहन स्वरूप, पुरस्कार स्वरूप, प्रेम बस हम ये तिल का लड्डू खिला रहे हैं। साथ ही जिन लोगों ने नहीं पहना है उनके लिए ये संदेश भी है कि यदि वो भी नहीं यातायात नियमों का पालन करते तो उनका भी सम्मान करता, समाज सम्मान करता, पुलिस सम्मान करती, उनका चालान नहीं बनेगा और उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। ये संदेश हम समाज में देना चाहते हैं, इसलिए इसको चुना गया। तो यमराज द्वारा भी संदेश दिया जा रहा है? बिल्कुल, यमराज को साथ रखने का एक सांकेतिक महत्व है ये कि यदि हम यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे, यदि हम विशेष रूप से हेलमेट नहीं पहनेंगे, सीट बेल्ट नहीं पहनेंगे, तो हम जानबूझकर अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें यमराज का संपर्क प्राप्त होगा। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने मकर संक्रांति के अवसर पर नेहरू स्टेडियम में पतंग उड़ाई। उन्होंने गिल्ली डंडा, सितोलिया जैसे खेल भी खेले। इंदौर के नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने भी कलेक्टर के साथ इन खेलों में भाग लिया और पतंग उड़ाई कार्यक्रम में इंदौर शहर के जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। कलेक्टर ने इंदौर शहर के निवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं भी दी। शुभ अवसर पर मैं सभी इंदौर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि हर्षोल्लास से ये त्यौहार हर जगह मनाया जाता है और ख़ास तौर पर जो पारंपरिक हमारे खेल होते हैं उनका विशेष महत्व है। इसी कड़ी में यहाँ पर जो नगर निगम के द्वारा आयोजित किया गया है कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में, वहाँ पर आना हुआ और जितने भी पारंपरिक गेम हो, चाहे वो गुल्ली डंडा हो, पिट्ठू हो, पतंगबाजी हो, सभी का मेरे द्वारा आनंद लिया गया है। सभी इंदौरवासियों से भी मैं यही अपील करूंगा कि जितने भी पारंपरिक खेल हैं सबका आनंद लें, लेकिन ये अवश्य ध्यान रखें कि चाइनीज मांझे का प्रयोग न करें, क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है और कई जानें भी इससे जा चुकी हैं। कई सारे लोग और पशु पक्षी घायल हो जाते हैं। कृपया चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें और बहुत आनंद के साथ में सारे पारंपरिक खेल आज खेलें। निश्चित रूप से जब कभी गुल्ली डंडा, पिट्ठू तो जो है वो जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे नहीं चलता, लेकिन गुल्ली डंडा बहुत चलता है। तो गुल्ली डंडा खेल के निश्चित रूप से बचपन की याद ताज़ा हुई और पतंगबाजी करके भी बचपन को एक बार मनाया किया। आज मकर संक्रांति का पावन अवसर है और मैं आपके माध्यम से सभी इंदौर के शहरवासियों को बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जिस तरह सूर्य भगवान उत्तरायण में जा रहे हैं उसी प्रकार हम सबके जीवन में सुख समृद्धि खुशियाँ लाएँ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज यहाँ पर नेहरू स्टेडियम में आनंद उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पारंपरिक खेलों में सभी बच्चों की सहभागिता हो रही है और बच्चों के साथ साथ माननीय जनप्रतिनिधि और सभी नगर निगम के अधिकारी सब लोग जुड़ के इसमें खेल में भाग ले रहे हैं। काफ़ी खुशी का माहौल है और हम सभी लोग आनंदित होकर इस पूरे उत्सव का लाभ ले रहे हैं। क्या क्या आयोजन हुआ है यहाँ पर आज यहाँ पे जैसे पिट्ठू का आयोजन हो रहा है, पतंगबाजी हो रही है अभी और फुटबॉल का भी गेम हुआ यहाँ पर, गायन लोग गाना भी गा रहे हैं। तो इस प्रकार के बच्चों के लिए पूरा खुला मंच है, जो वो करना चाह रहे हैं उनको पूरा मौका दिया जा रहा है। और बच्चों के साथ उनके माता पिता और हमारी पूरी नगर निगम की टीम, माननीय महापौर जी और पूरे सभी जनप्रतिनिधि सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही खुशी का माहौल है। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने खेल परंपरा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नेहरू पार्क स्थित स्विमिंग पूल के रिनोवेशन कार्य का भूमि पूजन किया। इस कार्य की लागत 4 करोड़ रुपए बताई जा रही है। भूमि पूजन के दौरान विधायक महेंद्र हाड़िया, नंद किशोर पहाड़िया सहित अन्य जनप्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी भी उपस्थित। सूर्य नारायण उत्तरायण हो रहे हैं। मकर संक्रांति का ये पर्व हम सब इंदौर वासियों को ऐसे ही ऊर्जा, शक्ति और आनंद देता रहे। मैं अपनी ओर से सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में ये त्यौहार
आज आनंद उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। चाइनीज मांझे का तो उपयोग ना हो ये अपील तो है ही, लेकिन बाकी खेल खेलते टाइम भी लोग सावधानी रखें, अपने कारण दूसरों को नुकसान ना हो। इंदौर में जल जीवन मिशन को लेकर कलेक्टर कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर आशीष सिंह ने की। बैठक में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की समीक्षा की। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समय सीमा के भीतर कार्यों को पूरा करें और जल जीवन मिशन की योजनाओं को प्राथमिकता से लागू करें। देखिए, जल जीवन मिशन के तहत हमारी सभी पंचायतों में कार्य हुआ है और उनमें से अधिकांश पंचायतों में काम खत्म होके स्कीम हैंडओवर भी हो गई है। अभी 42 हमारे ऐसे प्रोजेक्ट बचे हुए हैं जिनमें काम होना शेष है। तो आज सभी की समीक्षा करी गई, जिसमें पीएचई के साथ साथ जो ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी कर्मचारी थे वो सब भी शामिल हुए। और ये एक वीकली बैठक है जो हर सप्ताह होती है और हमारा उद्देश्य ये है कि इस महीने के आखिरी तक हम लोग 100% जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं उनको पूर्ण करें और पूरे ज़िले में नल जल योजना का 100% कवरेज सुनिश्चित करें। इस हेतु सभी को निर्देशित। सर, पिछले हफ्ते से अगर हम इस हफ्ते की प्रगति देखें तो संतोषजनक है। निश्चित रूप से पिछले हफ्ते हमारी 52 जो है स्कीम्स बची हुई थी। आज की तारीख में 42 हैं, मतलब एक सप्ताह में 10 स्कीम जो है वो हैंडओवर हुई हैं। मकर संक्रांति के मौके पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में पतंग उड़ाई और प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने विधानसभा 2 के विधायक रमेश मंडोला की सेहत को लेकर मजाक भी किया और कहा कि वजन कम करना भी एक तपस्या के समान है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के सामाजिक समरसता वाले बयान का समर्थन किया और कहा कि देश में चल रहे विवादों पर कोर्ट का निर्णय माना जाएगा। उन्होंने इंडिया अलायंस के गठबंधन पर भी टिप्पणी की और कहा कि यह गठबंधन अस्थिर है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि चुनावों में कांग्रेस हमेशा आरक्षण का वादा करती है और फिर हार जाती है। हालांकि ये गठबंधन का हिस्सा है। कभी ये हाथ मिलाते हैं, कभी ये हाथ तोड़ते हैं एक दूसरे के। कभी इनके संस्कारों में यही है। कभी ममता जी से हाथ मिलाते हैं, फिर ममता जी इनको गाली देती है, फिर ममता जी को गाली देते हैं। कभी अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हैं, फिर अखिलेश यादव से हाथ छोड़ते हैं, फिर एक दूसरे को गाली देते हैं। तो ये इस प्रकार के लोग हैं कि रोज सुबह दोस्ती करते हैं और रात को झगड़ा करते हैं। तो अब इन लोगों का गाली देना और तारीफ करना इसका कोई महत्व नहीं। जनता जानती है कि दोनों सब ऐसे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। 100 से ज़्यादा देशों से लोग आ रहे हैं और ऐसा नहीं खाली डुबकी लगा रहे हैं। 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन रह रहे हैं, 21 दिन रह रहे हैं। और भारतीय संस्कृति को, भारतीय आध्यात्मिक मेडिटेशन को समझने के लिए यहाँ संतों के आश्रम में रुके और बिल्कुल बैरागी जीवन जी रहे हैं, सन्यासी जीवन जी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसका मतलब है साफ कि आप कितना भी पैसा कमा लें। बहुत महत्ता हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा था कि हमारे पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो गांव-गांव में सितोलिया एक खेल होता है। हमने पिट्टू करके एक संगठन बनाया, कहीं पिट्टू बोला जाता है। ऑल इंडिया संगठन हो गया उसके, और अब उसके पिट्टू फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके ऑल इंडिया में मैच हो रहे हैं और अभी राज्यों में भी स्कूलों में उसको अडॉप्ट कर लिया है। ये परंपरागत खेल जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, गरीब भी खेल सकते हैं। ऐसे खेल को बढ़ावा देना चाहिए। तो गुल्ली डंडा, एक डंडा और एक गुल्ली आ गई, उसमें खेलो दिन भर। सितोलिया, एक गेंद ले आओ, और हम तो कपड़े की गेंद लाते थे, हमारे पास वो गेंद की भी खरीदने की ताकत नहीं, बनाते थे घर पे ही बनाते थे कपड़े की गेंद, और उससे खेलते थे सितोलिया और गदामार दोनों। ये फोकट के खेल और इसको खेलते रहना चाहिए। कुल मिलाकर मैदानी खेल खेलना चाहिए। जो मैदानी खेल खेलते हैं उनके जीवन के अंदर निराशा नहीं होती है, क्योंकि रोज हारते हैं, रोज जीतते हैं, रोज हारते हैं, रोज जीतते हैं। जो कंप्यूटर पर खेलते हैं ना, उनके जीवन में जल्दी निराशा आती है।
और इसलिए बहुत ज़रूरी कि हमारे पारंपरिक खेल ये सब खेलना चाहिए, जिसमें व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों में मजबूत होता है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे यानी ऋतु साहू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।